हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को जानेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स टू टाइप का होता है। पहला डबल लिमिट या इसे सिमल्टेनियस लिमिट भी कहते हैं। सिमल्टेनियस लिमिट। दूसरा रिपीटेड लिमिट या इसे इटीरेटेड लिमिट भी कहते हैं। इटीरेटेड लिमिट। डबल लिमिट को सिमल्टेनियस लिमिट भी कहते हैं और रिपीटेड लिमिट को इटीरेटेड लिमिट भी कहते हैं। तो डबल लिमिट को इससे डिनोट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, f x, y, या इसको इससे भी डिनोट करते हैं। लिमिट x, y टेंड्स टू a, b, f x, y। तो डबल लिमिट को इससे भी डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं। रिपीटेड लिमिट को इससे डिनोट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट y टेंड्स टू b, f x, y and लिमिट y टेंड्स टू b, लिमिट x टेंड्स टू a, f x, y। तो रिपीटेड लिमिट को इससे डिनोट करते हैं और इससे डिनोट करते हैं। ये दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डबल लिमिट को इससे डिनोट करते हैं और रिपीटेड लिमिट को इससे डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ डबल लिमिट को जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिपीटेड लिमिट को जानेंगे, इस वीडियो में सिर्फ डबल लिमिट को जानेंगे। तो देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को हम सब जान रहे हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स को तो जानते ही होंगे। देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसको मिटा रहे हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में अगर इस क्वेश्चन को हम सबको सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें x के जगह हम सब 2 पुट करेंगे तो इतना इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2, तो इतना इक्वल होगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 होगा। तो सिमिलरली हम सब डबल लिमिट में भी ऐसे ही करेंगे। अगर इसका वैल्यू अगर हम सबको निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 y टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें x के जगह 2 पुट करेंगे, y के जगह 3 पुट करेंगे, तो इतना इक्वल टू होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3, इतना इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 3 इक्वल टू होगा 16। अब देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में अगर इसका वैल्यू अगर हम सबको निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 1, एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो देखिए ये 0/0 फॉर्म में है। ये 0/0 फॉर्म में है, मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो अगर इसे हम सब 0/0 फॉर्म से हटा सकते हैं तो पहले इसे हम सब 0/0 फॉर्म से हटाएंगे। तो इससे तो हम सब 0/0 फॉर्म से हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 1, तो ये और ये कट जाएगा, तो इतना इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसका वैल्यू हम सबको 2 मिला, इसका वैल्यू हम सबको 2 मिला। सिमिलरली डबल लिमिट में भी ऐसे ही करेंगे। देखिए, अगर इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 y टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x माइनस y, तो देखिए ये भी 0/0 फॉर्म में है और इससे भी हम सब 0/0 फॉर्म से हटा सकते हैं। इतना इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 y टेंड्स टू 2 x माइनस वाई इंटू
एक्स प्लस वाई, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये और ये कट जाएगा, तो इतना इक्वल टू लिमिट एक्स टाइम्स टू 2 वाई टाइम्स टू 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू होगा 4। इसमें एक्स की जगह 2 पुट किए, वाई की जगह 2 पुट किए, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। इसे 0/0 फॉर्म से हटा दिए, तो इसको तो हमसे सॉल्व कर दिए। सपोज अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, लिमिट एक्स टाइम्स टू 0 वाई टाइम्स टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए ये भी 0/0 फॉर्म में है, ये भी 0/0 फॉर्म में है। क्या इससे 0/0 फॉर्म से हटा सकते हैं? इससे 0/0 फॉर्म से नहीं हटा सकते हैं। तो इस तरह का डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर इससे हम सब 0/0 फॉर्म से हटा सकते थे तो इसका वैल्यू तो हम सब इजीली निकाल लेते, लेकिन इससे हम सब 0/0 फॉर्म से नहीं हटा सकते हैं। तो इस तरह का डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन हम सब इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। इसको हम सब 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको हम सब 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में आगे। तो पहले हम सब डबल लिमिट के बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं। पहले इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डबल लिमिट को जान लेते हैं, तब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डबल लिमिट को जानते हैं। इसको मिटा रहे हैं। इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डबल लिमिट, इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डबल लिमिट, इसका डेफिनेशन ये होगा, अ फंक्शन एफ एक्स कमा वाई इज सेट टू टेंड्स टू limit L as x comma y tends to a comma b if for every epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 such that mod f x comma y minus L less than epsilon whenever 0 less than equal to root x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स कमा वाई माइनस एल लेस देन इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डबल लिमिट ये है, और इसको हम सब इससे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टाइम्स टू ए वाई टाइम्स टू बी एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एल, या इसको इससे भी डिनोट करते हैं, इसके जगह ये भी लिखते हैं एक्स कमा वाई टाइम्स टू ए कमा बी, इसको इससे भी डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें इप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इसमें इप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। समझिए इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इप्सिलॉन पॉजिटिव है और इप्सिलॉन टेंड्स टू 0। इप्सिलॉन जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। इसमें इप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इप्सिलॉन की जगह हम सब ये भी लिख सकते हैं इप्सिलॉन अपॉन 2, या इसके जगह ये भी लिख सकते हैं इप्सिलॉन अपॉन 3 या डॉट 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 डॉट। तो इसमें इप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इप्सिलॉन की जगह हम सब ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इप्सिलॉन जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। तो इप्सिलॉन से तो ये तो छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, तो इप्सिलॉन की जगह हम सब ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसका जरूरत पड़ा तो हम सब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन ऑफ डबल लिमिट को तो जान गया। अब हम सब एक थ्योरम को देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। थ्योरम
इफ डबल लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b f x, y exist then it is यूनिक। अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक वैल्यू रखेगा। ये हम सबको प्रूव करना है, ये हम सबको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इफ पॉसिबल लेट लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b f x, y equal to L1 and limit x टेंस टू a y टेंस टू b f x, y इक्वल टू L2। तो देखिए L1 और L2 दो डिफरेंट वैल्यू हमसे माने हैं। L1 और L2 दो डिफरेंट वैल्यू माने हैं। अगर हम सब ये प्रूव कर दिए L1 इक्वल टू L2 है तो ये डबल लिमिट यूनिक वैल्यू रखेगा। L1 और L2 दो डिफरेंट वैल्यू हमसे माने हैं और हम सब ये प्रूव कर दिए L1 इक्वल टू L2 तो ये डबल लिमिट यूनिक वैल्यू रखेगा। हम सबको ये प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट L1 इक्वल टू L2, ये हम सबको प्रूव करना है बाय इप्सिलॉन डेल्टा definition of double limit for epsilon greater than 0 there exist number delta 1 comma delta 2 greater than 0 such that इससे हम सबको ये मिलेगा, इतना इक्वल टू L1 माने हैं तो इससे हम सबको ये मिलेगा मॉड f x, y माइनस L1 लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2। इप्सिलॉन की जगह इप्सिलॉन अपॉन 2 भी ले सकते हैं। इप्सिलॉन अपॉन 2 वेन एवर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा 1 एंड इतना इक्वल टू L2 माने हैं तो इससे हमसे को ये मिलेगा मॉड f x, y माइनस L2 लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 वेन एवर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा 2। यहाँ लेस देन डेल्टा 1 मिला है, यहाँ लेस देन डेल्टा 2 मिला है। तो हम सब मानते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में जो मैक्सिमम होगा उसे हम सब डेल्टा माने हैं। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में जो मैक्सिमम होगा उसे हम सब डेल्टा माने हैं। तो देखिए इससे हम सबको ये मिलेगा then mod f x, y minus L1 less than epsilon upon 2 and mod f x, y minus L2 less than epsilon upon 2 whenever रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। क्योंकि देखिए डेल्टा इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में जो मैक्सिमम होगा उसे हम डेल्टा माने हैं। तो
इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसे हम सब डेल्टा माने। हमें ये नहीं पता है कि डेल्टा 1 बड़ा है कि या डेल्टा 2 बड़ा है। तो देखिए ये भी लेस देन इक्वल टू डेल्टा हो सकता है, क्या ये भी लेस देन इक्वल टू डेल्टा हो सकता है। तो यहाँ हम लेस देन डेल्टा लिखे हैं, यहाँ लेस देन डेल्टा लिखे हैं, इसे 1 मान लेते हैं। No, we may write L1 minus L2 equal to f x comma y minus L2 minus f x comma y minus L1। इसमें देखिए ये और ये कट जाएगा तो हम सबको यही मिलेगा, L1 माइनस L2 ही मिलेगा। तो इतना इक्वल हम सब ये तो लिख सकते हैं। इसके दोनों तरफ मॉड लगाते हैं, इसके दोनों तरफ मॉड लगाए हैं। देखिए ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड एफ एक्स कमा वाई माइनस L2 प्लस मॉड एफ एक्स कमा वाई माइनस L1। तो देखिए ये लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 है, ये लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 है, ये भी लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2 है। तो ये लेस देन होगा इप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस इप्सिलॉन अपॉन 2 फ्रॉम 1। तो इतना इक्वल टू इप्सिलॉन होगा। तो इम्प्लाइज मॉड L1 माइनस L2 लेस देन इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन टाइम्स 2 0 होता है। implies mod L1 minus L2 equal to 0 implies L1 minus L2 equal to 0। तो implies L1 equal to L2, यही हम सबको प्रूव करना था। तो ये डबल लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये हमेशा यूनिक वैल्यू रखेगा। तो हैंस लिमिट x टाइम्स टू a y टाइम्स टू b f x y इज यूनिक, यही हम सबको प्रूव करना था। तो इस थ्योरम को हम सब प्रूव कर दिए। लिमिट x टाइम्स टू 0 y टाइम्स टू 0 f x y इक्वल टू f 0,0 इक्वल टू 0 अपॉन 0। ये डबल लिमिट 0/0 फॉर्म में है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर डबल लिमिट अगर इस फॉर्म में हो 0/0 फॉर्म में हो तो पहले हम सब ये देखेंगे इसे हम सब 0/0 फॉर्म से हटा सकते हैं कि नहीं। अगर इसे हम सब 0/0 फॉर्म से हटा सकते हैं तो पहले इसे हम सब 0/0 फॉर्म से हटाएंगे और इसका वैल्यू हम सब इजीली निकाल लेंगे। लेकिन सपोज अगर इसे हम सब 0/0 फॉर्म से नहीं हटा सकते हैं तो इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर इसे हम सब 0/0 फॉर्म से नहीं हटा सकते हैं तो इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो अब हम सब ये जानते हैं इसका डबल लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए ओरिजिन से होकर जितना भी पाथ गुजरे, पाथ की जगह कर्व भी समझिए, ओरिजिन से होकर जितना भी कर्व गुजरेगा, ओरिजिन से होकर जितना भी कर्व गुजरेगा सबके अलग अगर लिमिट सेम मिला, ओरिजिन से होकर जितना भी कर्व गुजरेगा सबके अलग अगर इसका लिमिट अगर सेम मिला तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एटलीस्ट 2 ऐसा कर्व जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है लेकिन जब उसके अलग लिमिट निकालते हैं, लिमिट का वैल्यू अगर डिफरेंट मिल रहा है तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए ओरिजिन से होकर जितना भी कर्व गुजरे सबके अलग अगर लिमिट सेम मिला तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एटलीस्ट 2 ऐसा कर्व जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है लेकिन जब उसके अलग लिमिट निकालते हैं, लिमिट का वैल्यू अगर डिफरेंट मिल रहा है तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको लिखते हैं पहला लिमिट x टाइम्स टू 0 y टाइम्स टू 0 f x, y एग्जिस्ट, ये 0/0 फॉर्म में है। इफ along any पाथ या कर्व
विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लिमिट से मिलना चाहिए, लिमिट सेम। तो देखिए ओरिजिन से कोई भी कर्व गुजरे या कोई पाथ गुजरे, अगर उसके अलग हम सब लिमिट निकालेंगे, अगर लिमिट के वैल्यू अगर हम सबको सेम मिला तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, लिमिट x टाइम्स टू 0 y टाइम्स टू 0 f x, y डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी 0/0 फॉर्म में हो। इफ along any two कर्व या पाथ which is passing through the origin, लिमिट का वैल्यू डिफरेंट मिलना चाहिए, लिमिट डिफरेंट। तो एनी टू कर्व जो ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, लेकिन जब उसके अलग लिमिट निकालते हैं, लिमिट का वैल्यू अगर हमको डिफरेंट मिलेगा तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ओरिजिन से होकर कोई भी कर्व गुजर रहा है और उसके अलावा हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट के वैल्यू अगर हमको सेम मिल रहा है तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एनी टू कर्व जो ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, लेकिन उसके अलावा हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट के वैल्यू अगर हमको डिफरेंट मिल रहा है तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये देखते हैं किसी कर्व या किसी पाथ के अलॉन्ग लिमिट कैसे निकालेंगे, किसी कर्व या पाथ जो ओरिजिन से होकर पास कर रहा है उसके अलॉन्ग लिमिट कैसे निकालेंगे, अब ये जानते हैं। तो देखिए अलॉन्ग पाथ y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस होगा, x एक्सिस। अब इसके अलग हमको लिमिट निकालना है, तो इसके अलग हम सब लिमिट निकालेंगे तो इसमें हम सब जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर देंगे। इसके अलग लिमिट निकालेंगे तो इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0, इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 टेंस टू 0 लिखना नहीं है, f x, 0। तो इसके अलग हम सब लिमिट निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा। और ये देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आ गया है, ये लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आ गया, तो इसका वैल्यू तो हम सब इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके अलग हम सब लिमिट इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए अगर इसके अलग हम सबको लिमिट निकालना है x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, अब इसके अलग लिमिट निकालना है तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ y होगा, लिमिट y टाइम्स टू 0, यहाँ 0 होगा और यहाँ y होगा। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट किए तो हमको ये मिला। तो देखिए ये भी लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आ गया, तो इसका भी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके अलग से लिमिट निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब देखिए अगर इसके अलग लिमिट निकालना है y इक्वल टू x, इसके अलग लिमिट निकालेंगे तो इसमें y की जगह x पुट करेंगे, इसमें y की जगह x पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0, इसमें y की जगह x पुट करेंगे तो x टेंस टू 0, यहाँ है तो इसको लिखना नहीं है, y की जगह x पुट करेंगे तो f x, x। तो ये भी लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आ गया, तो इसका भी वैल्यू हमको इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलग लिमिट निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब देखिए अगर इसके अलग लिमिट निकालना है y इक्वल टू mx, तो इसमें y की जगह mx पुट करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ mx पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0, mx टेंस टू 0, y की जगह mx पुट किए तो mx टेंस टू 0। तो देखिए x टेंस टू 0 है तो mx टेंस टू 0 होगा ही, तो इसको लिखना ही नहीं, f x, y की जगह mx पुट करेंगे तो mx। तो ये भी लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आ गया, तो इसके अलग लिमिट निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब देखिए अगर इसके अलग लिमिट निकालना है, यहाँ ले लेते हैं g x और g 0 इक्वल टू 0 मतलब g x ओरिजिन से होकर पास कर रहा है। इसके अलग लिमिट निकालना है तो इसमें y की जगह g x पुट करेंगे,
तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 gx टेंस टू 0 f x कॉमा जी एक्स। तो इसमें देखिए x टेंस टू 0 है तो जी 0 इक्वल टू 0 है तो जी एक्स टेंस टू 0 होगा ही, तो इसको लिखना ही नहीं। तो ये भी लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आ गया, तो इसका भी वैल्यू हम सब इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके अलग लिमिट निकालेंगे तो हम सबको ये मिला। तो किसी कर्व के अलग लिमिट कैसे निकालेंगे ये तो हम सब जान गए, ये कर्व ऑरिजिन से पास होना चाहिए। तो किसी कर्व के अलग सब लिमिट कैसे निकालेंगे ये तो हम सब जान गए। अब हम सब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं, सो डैट लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एन ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सॉल्यूशन लेट एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देन लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f x कमा y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको 1 मानते हैं। तो देखिए इसको हम सब बाय पाथ से सॉल्व करेंगे, बाय पाथ। मेथड वन में हम सब पहले इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं। अलोंग पाथ y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं। तो इसके अलोंग से लिमिट निकालेंगे तो इसमें y की जगह हम सब 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट। देखिए इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 f x कमा 0। इतना इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो इतना इक्वल टू हम सबको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ 0, तो इतना इक्वल टू होगा 0। तो इसके अलोंग लिमिट निकाले तो लिमिट का वैल्यू हम सबको 0 मिला है। अब इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं। अलोंग पाथ y इक्वल टू एक्स, ये भी कर्व ऑरिजिन से होकर पास कर रहा है, ये भी पाथ ऑरिजिन से होकर पास कर रहा है। अब इसके अलोंग लिमिट निकाल रहे हैं। इसके अलोंग लिमिट निकालेंगे तो इसमें y की जगह x पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू एक्स इन 1 वी गेट लिमिट x टेंस टू 0 f x कॉमा x। तो इतना इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा तो इतना इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2। तो देखिए जब इसके अलोंग लिमिट निकाले तो लिमिट का वैल्यू हमको 0 मिला है, और जब इसके अलोंग लिमिट निकाले तो लिमिट का वैल्यू हमको 1/2 मिला है। और ये दोनों पाथ ऑरिजिन से को पास कर रहा है। तो देखिए जब तो इस दोनों पाथ के अलोंग से लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट का वैल्यू हमको डिफरेंट मिल रहा है। ये दोनों पाथ ऑरिजिन से को पास कर रहा है और इस दोनों पाथ के अलोंग से लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट का वैल्यू हमको डिफरेंट मिल रहा है। इसलिए ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए सिंस 0 नॉट इक्वल टू 1/2, तो हैंस लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट यूनिक। सो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एंड ई डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका मेथड 1 है। अब इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2, इसमें हम सब इसके अलोंग लिमिट निकालेंगे। अलोंग पाथ y इक्वल टू एम एक्स। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स, तो ऑरिजिन से होकर जितना भी स्ट्रेट लाइन गुजरेगा ये सब का इक्वेशन है। ऑरिजिन से होकर जितना भी स्ट्रेट लाइन गुजरेगा ये सब का इक्वेशन है। तो हम सब इसके अलोंग लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब ऑरिजिन से होकर जितना भी स्ट्रेट लाइन गुजरेगा सबके अलोंग हम सब लिमिट निकाल रहे हैं। तो हम सब इसके अलोंग लिमिट निकालेंगे। इसमें हम सब y की जगह एम एक्स पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू एम एक्स इन 1, we get लिमिट x टाइम्स टू 0 f x कॉमा एम एक्स। तो इतना इक्वल होगा लिमिट x टाइम्स टू 0 x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इतना इक्वल होगा लिमिट x टाइम्स टू 0 m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हमको ये मिलेगा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए ये m पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन m, मतलब m के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हमको डिफरेंट मिलेगा, विच इज डिफरेंट for different value of m। m के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हमको डिफरेंट मिलेगा। m के जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंट स्टेट वाले हमको ऐसा मिलेगा जो ऑरिजिन से होकर पास करेगा। और इसके अलावा हमको लिमिट निकालें तो लिमिट m पर डिपेंड कर रहा है, मतलब m के जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमको डिफरेंट मिल रहा है। तो इसका वैल्यू तो हमको डिफरेंट मिल रहा है। और हम सब ये पढ़े हैं एटलीस्ट 2 कर्व जो ऑरिजिन से होकर पास कर रहा है उसके अलावा लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा तो डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारा कर्व जो ऑरिजिन से होकर पास कर रहा है उसके अलावा लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट का वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है, तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हैंस लिमिट x टाइम्स टू 0 y टाइम्स टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट यूनिक। सो लिमिट x टाइम्स टू 0 y टाइम्स टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एंड ई डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका मेथड 2 है। अब इसका मेथड 3 देखते हैं। अब इसका मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 अभी मेथड 1 और मेथड 2 बाय पाथ से सॉल्व किए हैं। मेथड 3 को हम सब बाय पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे। बाय पोलर कोऑर्डिनेट, बाय पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखिए इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इक्वल टू आर sin थीटा इन 1, वी गेट, इसमें x की जगह r cos थीटा पुट करेंगे, y की जगह r sin थीटा पुट करेंगे। तो देखिए लिमिट r cos थीटा टाइम्स टू 0 r sin थीटा टाइम्स टू 0, तो यहाँ होगा r टाइम्स टू 0 f r cos थीटा कॉमा r sin थीटा इक्वल टू लिमिट r टाइम्स टू 0 r cos थीटा इंटू r sin थीटा अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिमिट r टाइम्स टू 0 r स्क्वायर
इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, इसका वैल्यू हमको 1 मिलेगा, इसका वैल्यू हमको 1 मिलेगा। तो लिमिट r टाइम्स टू 0 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका वैल्यू तो 1 ही मिलेगा। तो इतना इक्वल टू हमको ये मिला है। अब देखिए इतना इक्वल टू होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन थीटा। तो विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हमको डिफरेंट मिल रहा है, इसका वैल्यू हमको डिफरेंट मिल रहा है। तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हैंस लिमिट x टाइम्स टू 0 y टाइम्स टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एनी डज नॉट एग्जिस्ट, यही हम सबको प्रूव करना था। इस एग्जाम्पल को 3 मेथड से सॉल्व किए हैं। अब एग्जिस्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब एग्जिस्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लेट f x comma y equal to x square y upon x square plus y square. तो then limit x tends to 0 y tends to 0 f x comma y equal to limit x tends to 0 y tends to 0 x square y upon x square plus y square, इसे 1 मानते हैं। तो देखिए इसमें हम सब मेथड 1 का अप्लाई नहीं करेंगे। जो इससे पिछले वाला एग्जाम्पल हम सब पढ़े थे उसमें हम सब जो मेथड 1 का अप्लाई किए थे उसका अप्लाई हम सब इसमें नहीं करेंगे। इसमें हम सब मेथड 2 और मेथड 3 का अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 1 का अप्लाई इसमें नहीं करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हम सब इसके अलोंग लिमिट निकालेंगे, अलोंग पाथ y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, इसके अलोंग लिमिट निकालेंगे। तो इसमें y की जगह एम एक्स पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू एम एक्स इन 1, वी गेट लिमिट x टेंस टू 0 f x कॉमा एम एक्स। तो इतना इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एम एक्स पुट करेंगे एक्स स्क्वायर। तो इतना इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है। तो देखिए इसके अलोंग हम सब लिमिट निकाले तो लिमिट के वैल्यू हमको 0 मिल रहा है और ये फंक्शन होमोजीनियस है। सिंस एफ एक्स कमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। सपोज अगर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता था। इसके अलावा हम सब लिमिट निकाले, लिमिट के वैल्यू हमको 0 मिला और ये फंक्शन होमोजीनियस है तो इतना इक्वल हम 0 लिख सकते हैं। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता था। तो ऐसा हम सबको नहीं करना है। इसके अलग लिमिट निकाले, लिमिट के वैल्यू 0 मिला तो इतना इक्वल टू 0 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। हम सबको देखना है फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। फंक्शन अगर होमोजीनियस होगा तब तो इतना इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। ये हम सब नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको प्रूव भी करेंगे। इसके अलग लिमिट निकाले, लिमिट के वैल्यू 0 मिला और ये फंक्शन होमोजीनियस है तो इसका वैल्यू 0 होगा। हैंस लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0
एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मेथड 2, अब इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा in 1, we get limit r tends to 0 f r cos theta comma r sin theta, तो इतना इक्वल टू लिमिट r tends to 0 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू r sin थीटा अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो इतना इक्वल टू लिमिट r टाइम्स टू 0 r का पावर 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और ये कट जाएगा, तो ये होगा लिमिट r टाइम्स टू 0 r इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है और ये फंक्शन होमोजीनियस है सिंस एफ एक्स कमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, तो हैंस लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एफ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया सो डैट लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x y का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y का पावर 6 b एंड e डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन लेट f x, y इक्वल टू x y का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y का पावर 6, तो देन लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f x, y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x y का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y का पावर 6, इससे 1 मानते हैं। तो पहले इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं, अलोंग पाथ y इक्वल टू एम एक्स, इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं y इक्वल टू एम एक्स। तो इसमें y की जगह एम एक्स पुट करेंगे, तो ये होगा, लिख ही देते हैं, पुट y इक्वल टू एम एक्स इन 1, वी गेट लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स कॉमा एम एक्स, इतना इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू एम का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम का पावर 6 इंटू एक्स का पावर 6। y की जगह एम एक्स पुट किए हैं तो हमको ये मिला है, तो इतना इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स का पावर 4 इंटू एम स्क्वायर अपॉन, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एम का पावर 6 इंटू एक्स का पावर 4, तो ये और ये कटेगा, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमको 0 मिला है, इसके अलोंग लिमिट निकाले तो इसका वैल्यू हमको 0 मिला है और ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है,
ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस होता तो इतना इक्वल टू 0 लिख देते, लेकिन ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो हमको आगे भी चेक करना पड़ेगा। ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, इसके अलॉन्ग लिमिट निकाले तो लिमिट के वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, लेकिन ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो हमको आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो अब इसके अलॉन्ग लिमिट निकालते हैं। अलॉन्ग पाथ x इक्वल टू वाई का पावर 3, इसके अलॉन्ग लिमिट निकालते हैं। ये भी ओरिजिन का पास कर रहा है तो इसके अलॉन्ग लिमिट निकालते हैं। तो इसमें x के जगह y का पावर 3 पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू वाई का पावर 3 इन 1, वी गेट लिमिट y टाइम्स टू 0, इसमें x की जगह y का पावर 3 पुट करेंगे तो लिमिट y टाइम्स टू 0 f y का पावर 3 कमा y इक्वल टू लिमिट y टाइम्स टू 0 y का पावर 3 इंटू y का पावर 3 अपॉन y का पावर 3 का स्क्वायर प्लस y का पावर 6, तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट y टाइम्स टू 0 y का पावर 6 अपॉन 2 y का पावर 6, ये और ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू हमको 1/2 मिल रहा है। तो देखिए इसके अलॉन्ग लिमिट निकाले तो इसका वैल्यू हमको 0 मिला, और इसके अलॉन्ग लिमिट निकाले तो इसका वैल्यू हमको 1/2 मिला। तो देखिए 0 नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये डबल लिमिट यूनिक नहीं होगा। तो हैंस लिमिट x टाइम्स टू 0 y टाइम्स टू 0 x y का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y का पावर 6 इज नॉट यूनिक। सो लिमिट x टाइम्स टू 0 y टाइम्स टू 0 एक्स वाई का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y का पावर 6 डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अलॉन्ग लिमिट निकाले तो लिमिट के वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, लेकिन ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, इसके अलॉन्ग लिमिट निकाले, लिमिट के वैल्यू अगर हमको 0 मिला तो इतना इक्वल टू 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमको देखना है ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है। और फंक्शन अगर होमोजीनियस होगा तब हम उसमें लिख सकते हैं, तब इतना इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिए। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एंड ई डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन। तो देखिए ये 0/0 फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। ये 0/0 फॉर्म में है, यहाँ 0 नहीं है, तो यहाँ 0 लाने के लिए हम सब ये पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1 प्लस h एंड y इक्वल टू 2 प्लस k, सो डैट h टेंस टू 0 एज x टेंस टू 1 एंड k टेंस टू 0 एज y टेंस टू 2। देखिए इससे हमसे को ये मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू h, और इससे ये मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू k। तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। तो हैंस लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। इसके जगह इतना इक्वल टू h है तो यहाँ h स्क्वायर होगा, इतना इक्वल टू k तो यहाँ k स्क्वायर। तो देखिए ये 0/0 फॉर्म में है और यहाँ भी 0 है, तो इसको हम सब सॉल्व कर सकते हैं। along path k इक्वल टू mh, इसके along लिमिट निकालते हैं। तो इसमें
के जगह एम एच पुट करेंगे इसमें, तो हमको ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये की जगह एम एच पुट किए। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, तो इतना इक्वल टू होगा 1 अपॉन एम स्क्वायर। ये एम पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन एम, ये एम पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। तो हैंस ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करती हैं। यूजिंग इप्सिलॉन डेल्टा definition of double limit so that limit x tends to 0 y tends to 0 xy upon root x square plus y square equal to 0। इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का इस्तेमाल हम सबको करना है। सॉल्यूशन लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो इसमें इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा, इससे 1 मानते हैं। नो मॉड एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन आर स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan थीटा इक्वल टू होगा वाई अपॉन एक्स। तो इसमें x की जगह r cos थीटा पुट करेंगे और y की जगह r sin थीटा पुट करेंगे। देन मॉड एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू r cos थीटा इंटू r sin थीटा अपॉन रूट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या मॉड का साइन। तो इसमें आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो देखिए इसका वैल्यू तो 1 मिलेगा और इसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ हमसे को ये मिलेगा आर, यहाँ सिर्फ आर मिलेगा, ये और ये कट जाएगा। इस आर को हम सब मॉड से बाहर कर सकते हैं। आर को मॉड से बाहर किए तो यहाँ होगा आर इंटू मॉड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ आर अपॉन 2, तो यहाँ 2। तो देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं आर अपॉन 2 मॉड साइन 2 थीटा। तो देखिए मॉड साइन 2 थीटा ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा आर अपॉन 2, आर अपॉन 2, और ये लेस देन होगा आर। आर के जगह हम सब यहाँ से लिख सकते हैं आर का वैल्यू, आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इक्वल टू होगा रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इतना लेस देन हमसे कुछ ये मिला है, इतना लेस देन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे 2 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं। नो वी चूज इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that delta equal to epsilon, delta equal to epsilon, we choose epsilon greater than 0 such that delta equal to epsilon। तो देखिए वन इसे मान है, तो देखिए फ्रॉम वन से हम सबको ये मिला है, और डेल्टा इक्वल टू इप्सिलॉन माने हैं तो इम्प्लाइज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इप्सिलॉन। डेल्टा इक्वल टू इप्सिलॉन माने हैं तो इतना लेस देन इप्सिलॉन। तो देखिए फ्रॉम टू से इम्प्लाइज मॉड एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इप्सिलॉन फ्रॉम 2। तो इतना लेस देन हमको इप्सिलॉन मिला है, तो हैंस लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हम सबको प्रूव करना था, इसको हम सब प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।